जब भी आप लोग CSS की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये बात याद रखें, हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो चीज़ों को लेके, मैडम मानूर का कुछ और हो, किसी और किसी और लेक्चरार का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो। बिकॉज कोई किताब हमने नहीं ली थी हाउ टू क्लियर CSS, हम आपसे अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। और एक वजह है इसकी कि हम यहाँ पे प्रोफेसर्स इसलिए नहीं बिठाते, और बिठाते हैं, प्रोफेसर्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वालिफाइड ऑफिसर्स इसलिए आते हैं क्योंकि वी नो हाउ टू गिव द पेपर। जो एग्जामिनर है वो आपके अंदर कोई सुकरात और बुखरात को नहीं ढूंढ रहा, वो आपके अंदर कोई बहुत बड़ा कोई साइंसदान नहीं ढूंढ रहा, वो आपके अंदर एक अफसर ढूंढ रहा है जो कि सिचुएशन एनालिसिस करना जानता हो, जो रियलिस्ट हो, जिसको पता हो कैसे करना है, काम करना है और किस तरीके से अपना जवाब का रिस्पांस देता है। वो ये देख रहा है, ठीक है। उसको कोई गर्ज नहीं है कि आपको कितनी आपकी नॉलेज है, क्या है, बट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, उसका मसला है। कितना रियलिस्टिक हैं आप अपने जवाब में, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछ लें भाई कश्मीर इशू को कैसे हल करना है, अगर आप ये लिख के आ जाएं कि हम क्या, वो कौन सा शेर था इकबाल का कि शमशीर पे करता है भरोसा, वो क्या था, ये नहीं लिख देना है कि बस आप जाएं जी हमला कर दें इंडिया पे और एटम बम गिरा दें और अल्लाह वहाँ साथ देगा। ये सारी चीज़ें आपने CSS के पेपर में नहीं लिखनी है। अगर आप ये बिलीव भी करते हो तब भी आपने ये नहीं करना है, ठीक है। आपने उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना है कि भाई आपको 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो अभी करंट सिचुएशन में इंडिया आपसे बात करने को राज़ी नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिकली आप इतने वीक हैं कि आपकी कौन सुनेगा। यू आर नॉट एन इकोनॉमिक पावर अनटिल अनलेस आप अपने इंटरनल मैटर सही कर लें और अपनी इकॉनमी को इतना से ले आएँ कि वो उसकी इक्वल फुटिंग पे तो आ जाए। और बिलीव मी, उसके अंदर साइज़ का कोई फ़र्क नहीं है। सिंगापुर की मिसाल आपके सामने है, बड़े बड़े छोटे मुल्कों की मिसाल आपके सामने है जो पाकिस्तान के सामने ग्रो की हैं। तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, तो साइज़ डज नॉट मैटर, इनफैक्ट समटाइम साइज़ इज़ द लायबिलिटी, ठीक है। तो अगर इंडिया बहुत बड़ा है और आप अपने हिसाब से छोटे हैं तो आप स्टिल यू कैन बी एट अ रिस्पेक्टेबल आई टू आई लेवल, वो जो कि नहीं रहा अभी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो इस तरह से आप जवाब लिखना शुरू करते हैं कि जी हमें इकनॉमिकली स्ट्रांग होना है, डिप्लोमेटिक टाइज हमें इम्प्रूव करने हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, अपने केस को बेहतर प्रेजेंट करना है एंड देन किसी वर्केबल सोल्यूशन की तरफ आना है। फिर जब आपको कश्मीर इशू पढ़ाएंगे हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि होल्ड योर हॉर्सेस। जज्बाती आंसर्स हमें नहीं चाहिए इन CSS, हमें प्रॉपर थॉटफुल जवाब आपसे चाहिए जो कि रैशनल जवाब हो, ठीक है। उसमें आपका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है पता है किससे होता है, किस चीज़ से होता होगा, इस तरह की थिंकिंग बनने में, इस तरह का थॉट प्रोसेस बनने में। हाँ, ये जो आप लोग टॉक शोज देखते हैं ना, ये सबसे बड़े आपके दिमाग को जो है ना पोल्यूट करते हैं। बिकॉज टॉक शोज़ वगैरह के अंदर पॉलिटिकल व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, रैशनल व्यूज़ कम आते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि यू नीड टू स्टिक टू डॉन और कुछ मैगजीन्स हैं उसके ऊपर आपको रहना है। तो 2 बॉटलनेक्स हैं एज़ पर मी। पहला बॉटलनेक इज़ इंग्लिश ऐसे और दूसरा इज़ इस्लामियात, ठीक है, इस्लामियात। अच्छा, आई रिमेंबर, अच्छा हम अपनी बातें सारे टीचर्स जो है ना करते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। डोंट थिंक वी आर ब्रैगिंग समथिंग, बट हमारे पास अपना ही एक्सपीरियंस है आपको बताने के लिए, तो दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंस। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CSS, तो उस वक्त हो ये रहा था कि इस्लामियात के अंदर बहुत लोग फेल हो रहे थे। आप बल्कि 2010 का पेपर देखें और 2009 का पेपर देखें तो यू विल सी देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन द वे दे स्टार्टेड टू आस्क थिंग्स। पहले वो हमसे वही पूछते थे कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में बताएं, इस तरह से पूछते थे। अरकान बता दें, अकायद बता दें, जूरिस्प्रूडेंस बता दें। फिर अचानक उन्होंने 2010 में शिफ्ट शुरू किया। शिफ्टिंग इस तरह से शुरू की कि उन्होंने उसको प्रॉपर लिंक किया विद करंट अफेयर्स। मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा मसला क्या है, इस तरीके से कि अगर आज के दौर में, क्योंकि कुरान और सुन्नत के अलावा अगर हमें फ़ैसला करना हो तो हम किस तरह करेंगे,
और वो कौन से इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे शूरा के फ़राइज़ अंजाम दे सकती है। ये इस तरह के सवाल आना शुरू हो गए। उस वक्त फ्रांस के अंदर ये पर्दे के ऊपर काफ़ी बात हो रही थी, तो दे आस्क्ड के व्हाट्स योर व्यू ऑन द वेल बैन इन फ्रांस, यू नो। तो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस इन इस्लामियात। तो उसको फिर डिफरेंटली डील करना पड़ा देख के। अच्छा, इस्लामियात जो है ना इंग्लिश में भी पूछी जाती है और उर्दू में भी आप जवाब दे सकते हैं। कितने लोग हैं आप में से जो उर्दू में देना चाहते हैं? उर्दू में देना चाहते हैं, क्यों, क्या है? अच्छा देखिए, यहाँ पे ना मेरी आदत डिफरेंट है। मैं डिप्लोमेटिक आंसर्स, आई एम अ डिप्लोमेट एट वर्क, बट आई एम नॉट अ डिप्लोमेट व्हेन आई एम होल्डिंग पेन एंड आई एम टीचिंग। आई वुड रिकमेंड कि आप सारे इंग्लिश में पेपर दें, इंग्लिश में दें। इंग्लिश में इसलिए दें कि सही आपकी मदर टंग है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप एक ही सब्जेक्ट, एक ही लैंग्वेज को प्रिपेयर करने में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 सब्जेक्ट्स के अंदर इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं और आप वहाँ पे सारी जितनी भी वोकैब है वो इंग्लिश की इम्प्रूव कर रहे हैं, राइटिंग इम्प्रूव कर रहे हैं, तो डोंट चेंज योर मेथड ऑफ राइटिंग। आपको हर स्टेप दोबारा करना पड़ेगा फॉर दिस वन सब्जेक्ट। यानी कि आपको हैंड राइटिंग उर्दू की भी बेहतर करनी पड़ेगी, वोकैबलरी उर्दू की भी लिखनी पड़ेगी। फिर जब आपकी इंग्लिश की वोकैबलरी अच्छी हुई होगी तो बहुत सारी दफ़ा पे आप उर्दू के अंदर भी इंग्लिश यूज़ करने लग जाते हैं, तो वो आप नहीं करेंगे और आपका एक फालतू की आपकी एक मेहनत है जो कि आपको एक्स्ट्रा लगेगी उर्दू देने में, वो आपकी कम हो जाएगी। आप इंग्लिश में ही देंगे तो उससे होगा ये कि आपकी जो तैयारी बाकी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश की है वही आप कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ पे, और बहुत सारी हो सकता है आयात, हादीस, वाक़ियात जो आप इस्लामियात में याद कर रहे हैं वो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में यूज़ हो जाएँ, और जो बाकी सब्जेक्ट्स में आप यूज़ कर रहे हैं करंट अफेयर्स वगैरह, वो आपका इस्लामियात में एज इट इज़ इन द सेम मीडियम यूज़ हो जाए। तो फॉर आपका अल्टीमेट डिसीजन आपका है, बट वी रिकमेंड कि आप इंग्लिश के अंदर ही दें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। स्कोरिंग ट्रेंड जो है ना, लेट्स जस्ट नॉट थिंक अबाउट इट। अभी आप स्कोरिंग ट्रेंड को बिल्कुल बैक पे डाल दें। स्कोरिंग ट्रेंड क्या होता है, किस तरह से होता है, हम आपको बताएंगे, बट दैट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। उसमें आप कहते हैं कि मतलब एग्जैक्ट उसके अंदर लिख देते हैं कि दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट डिपिक्शन, उसका आप बता देते हैं कि मफहूम ये है। तो अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट ना भी हो तो चल जाता है, लेकिन करीब करीब होना चाहिए। बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपने लिखना है, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट अगर ना भी हो तो भी इट कैन वर्क, बट कोशिश ये करें कि जितना करीब हो टू व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग इज़ तो वही रहे, क्योंकि अगर मीनिंग गलत होगी तो फिर मार्क्स कटेंगे। तो आई रिमेंबर कि इस्लामियात का जब मामला आना शुरू हुआ ना, तो हुआ ये कि आई थॉट कि दिस कैन फ्लंक मी इन CSS अटैम्प्ट। सो व्हाट आई डिड वाज, अब वो चीज़ रेलिवेंट नहीं है क्योंकि कोर्सेज चेंज हो गए हैं। तो 200 मार्क्स का उस ज़माने में होता था इस्लामिक हिस्ट्री, एंड अब 100 मार्क्स का हो गया है। और उसके साथ साथ आई टुक मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। थोड़ा बहुत मेरा अपना इंटरेस्ट था, आई वांटेड टू लर्न इस्लामिक हिस्ट्री एंड जूरिस्प्रूडेंस, तो आई थॉट दैट इट वुड बी गुड टू रीड इट आउट, और मुझे शौक भी है। सेकेंडली आई थॉट कि जो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले रहा हूँ आई वुड बी एबल टू पुट इट इन इस्लामियात। तो आई टुक दीज 300 मार्क्स जस्ट टू कवर अप फॉर इस्लामियात। अब ये ऐसा आप नहीं कर सकते बिकॉज इस्लामिक हिस्ट्री 200 से कम हो के अब 100 की हो गई है और बहुत बड़ा कोर्स है, तो वी यूजुअली डोंट रिकमेंड इस्लामिक हिस्ट्री एनी मोर। बट आप एम आई ऑडिबल, आवाज़ आ रही है आपको मेरे पीछे? ठीक है। तो बट आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ सकते हैं, उसको हम पढ़ाएंगे आपको पूरी तरीके से। लेकिन इस्लामियात जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब उसके अंदर भी 20 मार्क्स के MCQs होते हैं इस्लामियात में, ठीक है। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड इम्तियाज़ शाहिद की, अब आती है, इसके अंदर बहुत सारे MCQs आपके होते हैं, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन, अब आप देखें अगर आपको 40 मार्क्स लाने हैं ना इस्लामियात में, यूनिट
इम्तियाज़ शाहिद की आती है MCQs की, ये ले लें। अच्छा ये अभी और भी आना शुरू हो गई हैं तो वो भी देख लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स हो, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, वहाँ पे 20 मार्क्स के MCQs आपके ज़रूर आते हैं। अब आप समझने की कोशिश करें, योर मिनिमम टारगेट इन ऑल द कंपलसरी शुड बी 15 एटलीस्ट, कि आपके 20 में से 15 मार्क्स आएँ इसके अंदर, ठीक है। 20 में से 15 मार्क्स आपके अगर यहाँ आ गए या 16 आ गए तो बाकी में आपको सिर्फ ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स लेने हैं 4 सवालों में। 4 सवाल आते हैं इसके, तो आपका क्लियर हो जाएगा इस्लामियात। ऐसे ही है, 24 इसमें आ गए, 16 इसमें आ गए, ठीक है। तो अक्सर ये होता है कि ड्यूरिंग तैयारी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स डू इज़ दैट दे यूजुअली टेक दीज MCQs वेरी लाइटली। MCQs को लाइटली लेते हैं, समझते हैं कि बस अगर हमने बुक पढ़ ली है तो हमें किसी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। MCQs की अलग से स्पेसिफिक तैयारी होती है। मैं आपको अपनी चीज़ें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो वो अप्लाई करना चाह रहा है वो करे, बाकी जो आपका अपना मेथड है दैट इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो आप अपने मेथड को लेके चलें, कोई उसमें मसला नहीं है। तो 25 से 30 फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चैप्टर्स है ना, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं 100 MCQs डेली करता था और एक रूटीन मैंने बनाया हुआ था, 1 घंटा देता था मैं MCQs को। आप लोग भी चाहें तो कर लें। उसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि 100 MCQs 10 पर चैप्टर, एक दफ़ा अपनी जहन से किए, उसके बाद रीचेक किया, जो गलतियाँ थी उनको मार्क किया, और उसके बाद जब गलतियाँ मार्क हो गई तो उसको दोबारा रीड कर लिया। रीड करके आपने इसको बंद कर दिया। ये सारा मैं बेस करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ये सबकॉन्शियस थ्योरी। पता है आपको सबकॉन्शियस क्या होता है? आइसबर्ग थ्योरी क्या होता है? वो ये कहते हैं कि आपका कॉन्शियस जो है ना वो आइसबर्ग की तरह है, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। जो कॉन्शियस पार्ट है वो बहुत छोटा सा है जो दिख रहा होता है, बाकी सबकॉन्शियस है। तो जब हमारी थ्योरी ये कहती है, और जो कि हमने आजमाई भी है, कि आप एक दफ़ा जब पढ़ लेते हैं तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ पूछी जाती है तो लामहला आपका हाथ उसी ऑप्शन की तरफ जाएगा जो आपने पढ़ा हुआ है। आप 5000 MCQs रट नहीं सकते, लेकिन अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ है तो ड्यूरिंग द पेपर इफ़ यू आर फ्रेश इनफ, वो भी मैं बताऊँगा कि कैसे रहना है, तो यू कैन गो टूवर्ड्स, वो आपका हाथ खुद ही सही ऑप्शन की तरफ चला जाएगा। फिर जब नेक्स्ट डे आप आएँ तो पुराना जो आपने पढ़ा था उसको एक स्किम करें एंड देन मूव टू अनदर 100। इस तरीके से आप सवा महीने में, 1.5 महीने में आपके पूरे MCQs हो जाएंगे। फिर आप हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा बुक को खोलें, रैंडमली उसको पढ़ लें, आगे बढ़ जाएं। तो दैट्स हाउ आपकी MCQs की तैयारी होती है।